बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तुलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं। हमारी क्लास फ़र्स्ट ईयर की है। हमारा लेक्चर नंबर 35 है और चैप्टर हम 7 जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है उसको कंप्लीट करने की जानिब जा रहे हैं। तकरीबन हमारे क्वेश्चंस 49 तक हमने कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। इसमें 47 और 46 ये 2 सवाल हमने छोड़े थे क्योंकि लास्ट लेक्चर में वक्त कम था और वो 2 सवाल हमने कर लिए, ये नहीं पूरा होना था। इसलिए आज के लेक्चर में हम 46 क्वेश्चन और 47 क्वेश्चन करेंगे और मज़ीद टाइम मिला तो फिर 50 से ऑनवर्ड आगे चलेंगे। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और दुआ है ज़िंदगी और मौत की। सब बच्चों ने अब तक याद कर ली होगी। अल्लाह से ज़िंदगी और मौत कुछ इन अल्फाज में मांगे। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे प्यारे अल्लाह हम सबको अता कर अल हयात सादतन, ज़िंदगी सादत वाली, वल मौत शहादतन, और मौत शहादत वाली। एक ज़िंदगी और एक मौत, एक पहली सांस और एक आखिरी सांस, यही निज़ाम दुनिया है। पहली सांस से आखिरी सांस तक उसको हम ज़िंदगी कहते हैं कि हम ज़िंदा हैं। जब आखिरी सांस और आखिरी सांस से आगे के सारे मनाजिल रोज़े महशर तक जो हम कब्र में और इसके अलावा हमारी जो मनाजिल हैं वो वहाँ जाके ही पता चलेंगी। लेकिन आखिरी सांस हमें कैसा आना चाहिए और पहले सांस से आखिरी सांस तक जो ज़िंदगी है वो ए अल्लाह हमें कैसी अता फरमा, वो ये 2 अल्फाज हमने अदा किए और इसमें पूरी कायनात को परो दिया। अल हयात सादतन, ए अल्लाह हमें ज़िंदगी अता फरमा सादत वाली। अब हम सोचेंगे सादत वाली ज़िंदगी कहते किसे हैं। हम अमूमन क्लासरूम में देखते हैं या घरों में, पहले वक्तों में ऐसा होता था, अब बहुत कम है, कि जो छोटे बच्चे या जो छोटे होते थे वो बड़ों का अदब करते थे, चाहे वो एक हफ्ता ही बड़ा क्यों ना हो या 1 साल ही क्यों ना बड़ा हो। अब तो सबको हमने बराबर कर दिया, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। लेकिन पहले वक्तों में ऐसा होता था कि अगर 1 साल बड़ा है भाई तो उससे हया करते थे। वो जो हया करते थे और बड़ों की बात मान लेते थे तो फिर हम ये कहा करते थे कि ये इन सब बच्चों में ये सादतमंद बच्चा है, यानी कि इसको जो कहा जाए वो पूरा कर देता है, ये आगे से उफ नहीं करता। अपने उस्ताज़ा के पास जाता है, उनकी भी सारी बातें, उनकी बात समझता है, सीखता है और फिर सॉल्व करके हल कर लेता है। ये सादतमंद है, यानी जो मान के चले वो सादतमंद। तो ए अल्लाह हमारी ज़िंदगी ऐसी बना दे कि हम तेरी मान के चलें। ये नहीं कह रहे कि सादत में हमने ये लफ्ज़ अदा कर दिया कि ए अल्लाह ऐसी सारी बातें जिससे तू रोके
हम रुक जाएं, जिससे तू हुक्म दे करने का वो हम करें। हम तेरे सआदतमंद बंदे बन जाएं। हमें ज़िंदगी ऐसी अता फरमा कि तू खुद फरिश्तों में बैठ के हमारी मिसाल दें कि ये देखो, ये मेरा बंदा है। ऐसी ज़िंदगी को सआदत वाली ज़िंदगी कहते हैं। अपनी ज़िंदगी, अपने खून का एक एक कतरा इस चीज़ पर निछावर कर दें कि जो हमारे रब ने कहा वो करेंगे और जिससे रोका वो नहीं करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी सआदत वाली बन जाएगी। अल्लाह ने जो चीज़ आपको कही है, अगर हम वॉशिंग मशीन लेते हैं, रेफ्रिजरेटर लेते हैं, तो उसके साथ एक बुक मिलती है। अगर उस बुक के मुताबिक उसको ना चलाएं तो वो ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हमें हमारे रब ने एक तरीका बताया कि तुम्हें मैंने बनाया और इस तरीके पे चलो और इस तरीके पे ना चलो। अगर हम उलट चलेंगे तो हम भी ख़राब हो जाएंगे, जो हो चुके हैं। और ज़िंदगी के साथ जब मौत हो तो ऐ अल्लाह, वो सआदत वाली ज़िंदगी के साथ मौत फिर शहादत वाली बनती है, तो हमें शहादत वाली मौत अता कीजिएगा, आमीन। अब हम अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 हमारा जनाब सवाल है जो हम लास्ट लेक्चर में छोड़ चुके थे। 7.46 इस सवाल में वो जनाब आपसे कहता है कि ए, बी एंड सी 3 पर्सन्स हैं, 3 बंदे हैं। ऑर्डर कट पैक ऑफ कार्ड्स, हमने कार्ड्स जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनमें से हमने ए, बी और सी ने कट किए। रिप्लेसिंग देम आफ्टर ईच कट, हर कट के बाद आपने उसको रिप्लेस करना है। ऑन द कंडीशन दैट द फर्स्ट हु कट हार्ट, जिसने पहले हार्ट को सिलेक्ट कर लिया, निकाल लिया, शैल विन अ प्राइज़, और वो प्राइज़ जीतेगा। ठीक है जी। सवाल नहीं समझ आया तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसको समझें, एक एक लफ्ज़ को समझ कर आगे चले। ए, बी एंड सी इन द ऑर्डर, अपने ऑर्डर के तहत कट अ पैक ऑफ कार्ड्स, 52 कार्ड्स हैं, उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, वेल शेफल्ड कर लिया, हमने यहाँ रखा। सबसे पहले ए ने कार्ड को सिलेक्ट करना है। कार्ड सिलेक्ट करके देखा, अगर हार्ट आ गया तो ए विन हो गया, बी और सी की बारी नहीं आई। जिसका पहले हार्ट आ गया वो कहता है पहले ए कार्ड ड्रॉ करेगा, फिर बी करेगा और फिर सी करेगा अपने ऑर्डर के लिहाज से। जब सी ख़त्म होगा तो सी के बाद फिर किसकी बारी आ जाएगी? ए की, फिर बी की, फिर सी की, फिर उसके बाद ए की। इस तरीके से ये चलता जाएगा जब तक इन तीनों में से किसी का हार्ट वाला कार्ड ना आए। वो यहाँ लिखा हुआ है रिप्लेसिंग देम, कार्ड सेलेक्ट करके देखना है, देखने के बाद वापस रिप्लेस कर देना है। अगर हार्ड नहीं आया तो वापस रिप्लेस कर देंगे, और अगर हार्ड आ गया वो विन हो गया, बाकी गेम ख़त्म हो जाएगी। ये है क्वेश्चन। ए, बी एंड सी इन द ऑर्डर कट अ पैक ऑफ कार्ड्स, रिप्लेसिंग देम आफ्टर ईच कट, हर मर्तबा निकालने के बाद देखना है और देखने के बाद वापस रख देना है, रिप्लेस कर देना है। ऑन द कंडीशन, हम एक कंडीशन लगाते हैं, डेट द फर्स्ट हु कट अ हार्ट, जो सबसे पहले क्या करेगा? हार्ट को निकाल लेगा, शैल विन अ प्राइज, वो प्राइज जीत जाएगा। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव चांसेस, ए के जीतने के चांस क्या है, बी के जीतने के चांस क्या हैं, और सी के जीतने के चांस क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि सक्सेस कब होगी और फेलियर कब होगी। सक्सेस जनाब आपके पास है
ए सक्सेस, ए पर्सन अगर सक्सेस होता है, टोटल कार्ड हमारे पास 52 हैं और हार्ट के कार्ड पे जीतता है तो 13 बाई 52, 13 बाई 52 इट इज़ 1/4, 13 इंटू 13 फिर 13 इंटू 13, 52 होते हैं तो 1/4 13 की टेबल से आ गया। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ए, चले ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जीतने के चांसेस वो भी 52 टोटल आउटकम्स हैं, क्योंकि जब बी ने कार्ड सेलेक्ट करना है तो ए ने जो कार्ड ड्रॉ किया था वो वापस रिप्लेस कर दिया था, तो वो टोटल 52 और यहाँ पे 13, ये भी 1/4 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की प्रोबेबिलिटी हार्ड आने पे वो भी सक्सेस होगा, टोटल 52 हैं, ये भी 1/4 हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेलियर, ए बी और सी सक्सेस, फेलियर में क्या करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा 3/4। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेलियर का आंसर भी बिल्कुल यही आ जाएगा 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फेलियर वो भी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और वो हमारे पास 3/4 आ जाएगा। ये 3 चांसेस हैं जी सक्सेस के। ये सक्सेस यानी कि हार्ड आने के हैं, ए के जीतने के नहीं हैं। ए जीतेगा, हार्ड आएगा, ठीक है। और सक्सेस ऑफ ए, सक्सेस ऑफ बी, सक्सेस ऑफ सी, अगर वो कार्ड ड्रॉ करता है। लेकिन मसला कहाँ पर है? मसला ये है कि उसने पूछा चांस ऑफ ए, चांस ऑफ ए मालूम करने हैं। ए के चांस कोई बच्चा बताए मुझे, ए के चांसेस क्या होंगे? सबसे पहले ए की बारी है, ए ने कार्ड ड्रॉ किया, पहली बारी में हार्ट आ गया, ए जीत गया, बी और सी की बारी नहीं आएगी। तो हम कहेंगे सबसे पहला चांस जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के पास पहला चांस पहली बारी में है। अगर या फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया और हार्ट नहीं आया तो वो रिप्लेस कर देगा। अब इंतज़ार करेगा कि बी का भी हार्ड ना आए, सी का भी हार्ड ना आए। फिर जब इसकी बारी आएगी तो फिर इसका चांस होगा जीतने का, चांस ऑफ ए का चांस बनेगा जीतने का जी। या की वजह से हम यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए का हार्ड नहीं आया, इंटरसेक्शन। फिर बी की बारी आई, बी का भी हार्ड ना आए, क्योंकि ए तो यही दुआ करेगा जिसका पहले हार्ड आ गया वो जीत जाएगा। फिर ये कहेगा सी की बारी आ गई, अब ये दुआ करेगा कि उसका भी हार्ड ना आए, लिहाजा नहीं आया। अब वापस ए के पास चांस आ गया और हो सकता है कि वो अब जीत जाए, ए जीत जाए। और अगर वो अब भी नहीं, अब जब उसने ड्रॉ किया हार्ड आ गया, गेम यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, इससे आगे नहीं चलेगी, बात ख़त्म हो जाएगी। और अगर ना आया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरी बारी ए की आई, फिर हार्ड नहीं आया, अब क्या करेंगे? अब ये होगा कि प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट टाइम ए का हार्ड नहीं आया हुआ, इंटरसेक्शन बी और सी का हार्ड नहीं आया, फिर ए की बारी आई और ए का फिर हार्ड नहीं आया। अब क्या करेगा ए? अब ए सोचेगा बी की बारी है, उसका हार्ड ना आए, फिर वो सोचेगा सी की बारी है, उसका भी हार्ड ना आए, फिर ए की बारी आएगी और वो दुआ करेगा कि यहाँ पे मेरा हार्ड आ जाए, और फिर प्लस इसी तरीके से ये गेम तब तक चलती रहेगी, क्योंकि हम चांस ऑफ ए की बात कर रहे हैं। हमने ए को जिताना है तो ए को विन करना है। ए को विन करने का चांस पहली बारी में है, फिर उसके बाद ए बी सी हारेगा, फिर चौथी बारी में उसको चांस मिलेगा। तो यहाँ पे हमने फोर्थ टाइम, फिर अगर यहाँ हार गया तो यहाँ 4, 5, 6 और फिर 7th टाइम पर जो
उसका अपना चांस आएगा तो वो जीतने की कोशिश करेगा। इंटरसेक्शन की वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई लिखेंगे। इंटरसेक्शन में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे प्लस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेलियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेलियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फेलियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल विन। या फिर यहाँ पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेलियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेलियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेलियर, ए की नहीं, सी फेलियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेलियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेलियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फेलियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल विन एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये सारे चांसेस चलते जाएंगे। अब हम बात करते हैं जनाब ए के जीतने की। यहाँ पर 1/4 प्लस 1 2 3 लोग हार गए, तो यहाँ पे हमने लिखना है 3/4 3 टाइम, तो वो इसका क्यूब हो जाएगा 1 2 3। अब यहाँ पर ए के विन होने की चांसेस 1/4, फिर 3/4 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे 6 हो गया और 1/4 एंड प्लस अप टू सॉल्व। या फिर अगर हम इसी रूटीन में देखें तो यहाँ पे 3 है, फिर 6 है, फिर 3/4 की पावर क्या होगी 9 और 1/4, फिर प्लस अप टू सो ऑन। ये एज इट इज चलता जाएगा। इन सब चांसेस को प्लस कर दें तो चांस ऑफ ए आ जाएगा। अब इनको चांसेस को प्लस कैसे करेंगे, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। ये फर्स्ट ईयर के बच्चे, आप फर्स्ट ईयर की क्लास है, चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक सीरीज, इन्फिनिट सीरीज है ये, ज्योमेट्रिक सीरीज इन्फिनिट, ये इन्फिनिटी तक चलते हैं। इसका सम कैसे करते हैं, इसके सम के लिए आपके पास एक फार्मूला है, a/1 प्लस आर या माइनस आर, 1 माइनस आर, ये फार्मूला है a/1 माइनस आर। ए क्या है, ये पहली वैल्यू ए है, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है ए इज इक्वल टू 1/4। इसी तरीके से हम बात करते हैं आर, ये जो सेकंड टर्म है ना, इसको फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर दें, 1/4 से कैंसिल हो जाएगा, 3/4 रेज टू पावर 3, 3/4 रेज टू पावर 3। 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा शायद 64 होता है जी। ये आपके पास ए और आर आ गया। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। ए की क्या वैल्यू है, शाबाश बताएं। पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/4 है, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 27/64। अब देखेंगे 1/4 डिवाइडिंग बाय 64 माइनस 27/64। 64 से जब आप माइनस करते हैं, 64 से जब आप माइनस करते हैं किसे, 27 को, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 64 माइनस 27, 37 आ गया। ये कितना आ गया, यस, आंसर इज 1/4 37/64। अब इसको लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 64/37। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा और 4 से कैंसिल होकर क्या बचेगा, 16 कैंसिल करते हैं जी 64 को, बिल्कुल डिवाइडिंग बाय 4, ये 16 आ गया, तो आंसर आ गया 16/37। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास
चांस ऑफ ए जो है वो 16/37 है। इसी तरह हम यहाँ पर लिखेंगे चांस ऑफ बी और चांस ऑफ सी। चांस ऑफ बी इज़ इक्वल टू, वो इसी तरह फाइंड करेंगे, और चांस ऑफ सी वो भी इसी तरह मालूम करके ये हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं जनाब कि हमारे पास चांस ऑफ बी क्या है। चांस ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल फेल, देन बी की बारी आएगी और वो सक्सेस होगा। अब जब पहली बारी ए की थी, फर्स्ट ऑर्डर ए का था, तो बी दुआ कर रहा था कि ए का चांस हार्ड ना आए। अगर नहीं आएगा तो बी की बारी होगी, और बी अपनी बारी पे जब एक कार्ड ड्रॉ करता है, देखता है हार्ड, तो वो जीत गया, गेम यहीं ख़त्म हो गई। और अगर ना आया तो फिर बी की कब बारी आएगी, ये सोचना है हमने। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल फेल, इंटरसेक्शन बी अपनी पहली बारी में फेल हो गया, फिर इंटरसेक्शन सी की बारी, वो भी हार जाए, फिर ए की बारी, वो भी हार जाए, तो फिर बी का चांस लगेगा और मे बी वो जीते। ए बी सी, फिर ए और बी। अगर वो यहाँ पे भी हारता है तो क्या करेंगे, ए हार गया, बी भी हार गया, फिर सी भी हार गया, फिर हमारे पास इंटरसेक्शन ए की बारी आई, वो भी हार गया, फिर इंटरसेक्शन बी अपनी दूसरी बारी में वो हार गया। ये देखिए, ये पहला टाइम, फर्स्ट टाइम, ये उसकी दूसरी बारी। अब क्या करेगा, इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन ए, फिर इंटरसेक्शन बी, वो तीसरे टाइम पे जीतेगा। पहली बारी यहाँ पर उसको मिली, दूसरी जीतने का चांस यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और इसी तरीके से ये चांस चलते रहेंगे। जब ये चांस चलते रहे तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्शन की वजह से ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओनली बी विल विन, बाकी सारे 1 2 3 एंड 4। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास ये 7% जो हैं वो हार जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्लस अप टू सोन। ये सिर्फ बी जीतेगा, यहाँ पे बाकी सारे लोग हार जाएंगे। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिखते हैं। यहाँ पे कितने लोग हारे हैं, वो हारने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4, यहाँ पे 1 2 3 4, इसकी पावर 4 हो गई, और साथ ही हम यहाँ पे एक जीतने के चांसेस हैं, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3/4 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हम यहाँ 7 लिख देंगे, और 1/4, फिर प्लस 3/4 की पावर क्या होगी, देखिए यहाँ 1 था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 हो गया, और 1/4, 3 का इंटरवल चल रहा है। यहाँ पर ये जो है ये फिर ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई। इट इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला है सम करने का। इन्फिनिट सीरीज़ हो तो a/1 माइनस आर। ए किसे कहते हैं, जो पहली वैल्यू होती है। a इज़ इक्वल टू 3/4 इंटू 1/4 इज़ इक्वल टू 3/16, और r ये वैल्यू डिवाइडिंग बाय ये वैल्यू, सेकेंड टर्म डिवाइडिंग बाय फर्स्ट टर्म। 1/4 से कैंसिल हो गया, 3/4 एक यहाँ से कैंसिल हुआ, तो 3/4 की पावर 3 रह जाएगी, 3/4 रेज़ टू पावर 3, तो ये हमारे पास 27/64। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। फार्मूले में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 3/16, 4 4 16, और यहाँ पर क्या होगा
1 माइनस 27/64, 3/16 डिवाइडिंग बाई 64 माइनस 27/64। अब हम लिखेंगे 3/16, क्या लिखेंगे 3/16 डिवाइडिंग बाई 64 माइनस 27। 64 से जब आप माइनस करते हैं 27 तो वो फिर 37 आ जाएगा, 37/64। इसको लिखते हैं 3/16 इंटू 64/37। 16 के टेबल से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। मैं 64 माइनस 27, 37 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं जी 64 डिवाइडिंग बाई 16, तो वो 16 4 हमारे पास बी के चांसेस 4 आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल किया, 4 आ गया। 4 3s आर हमारे पास क्या है, 4 3s आर 12/37। तो हमारा आंसर जो है वो है 12/37, 12/37। इसी तरह चांस ऑफ सी फाइंड करेंगे सारे बच्चे। अब हम बात करते हैं सी की। चांस ऑफ सी, फर्स्ट ऑर्डर वही रहेगा, ए फेल, इंटरसेक्शन बी फेल, इंटरसेक्शन सी हार्ड आ गया, जीत गया। अगर यहाँ हार्ड ना आया तो फिर क्या करेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर जो लास्ट सी है वो विन, बाकी सारे फेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर ये दोनों सी बी ए सी बी ए ये सारे आपके फेलियर, और सिर्फ सी जो है लास्ट में विन होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो एज इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। यहाँ पर ये सारे हार जाएंगे, सिर्फ सी जीतेगा। प्लस यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन तो लिखा हुआ था यहाँ पे, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर ये कैंसर, यहाँ पे ये फेलियर। ए बी सी पहली बारी में हार गया, ए बी सी दूसरी बारी में भी हार जाएगा, फिर ए बी सी तीसरी बारी में वो जीतेगा। अब इनके आंसर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखें 1 2 लोग हार रहे हैं, 3/4 का स्क्वायर और साथ आ गया 1/4। यहाँ पर कितने लोग हार रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लोग हार रहे हैं। तो 3/4 रेज़ टू पावर 5 और 1/4, फिर यहाँ पे प्लस 3/4 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 आ गया और 1/4 1 टाइम, फिर 3/4 रेज़ टू पावर और 1/4 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 2 था, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा एंड प्लस ऑन। 3 3 का इंटरवल है। जब भी सीरीज़ होती है तो सीरीज़ में हम 3 से कम टर्म्स नहीं लिखते, एक ज़्यादा लिख लें तो वो अच्छा है, लेकिन अगर 2 टर्म्स लिख के हम कह दें कि ये सीरीज़ है जी, ज्योमेट्रिक सीरीज़, वो गलत हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने कम अज़ कम हमने
3 टर्म्स लिखनी है। आपने देखा ये पहली टर्म लिखी, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, 3 टर्म्स लिखी। यहाँ पे पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, यहाँ तक प्लस 100 ऑन कर सकता था, लेकिन 3-3 का इंटरवल है तो हम एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर वही चीज़, इट इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सम करने का फार्मूला है इन्फिनिट सीरीज़ को 1/1 - r। अब आप मुझे बताएंगे कि हमारे पास a की क्या वैल्यू है। a इज़ द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, 3 का स्क्वायर हो गया, ऐसे ही लिख लेते हैं 3/4 का स्क्वायर और इंटू 1/4, इसे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, हाँ जी 3 3s are 9, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 4s are 64। r की वैल्यू क्या होगी, सेकंड टर्म को उसकी प्रीवियस पे, थर्ड टर्म को उसकी प्रीवियस पे, फोर्थ टर्म को उसकी प्रीवियस पे डिवाइड करें तो कॉमन रेशो कहलाता है। यहाँ से 1/3 से कैंसिल हो गया, यहाँ से स्क्वायर था तो इधर 3 रह गया, तो आपके पास 3/4 रह जाएगा और ये आपके पास 27/64। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें। a की क्या वैल्यू है, वो हमारे पास 9/64 है। यहाँ पे 1 - 27/64, यहाँ पे लिखते हैं 9/64 डिवाइडिंग बाय 64 - 27/64। अब ये 64 से कैंसिल हो गया, 9/37, तो ये आपके पास आंसर आ गया 9/37। 9/37। और ये जो अगर 3 थे आपके पास तो उनमें से अगर 2 निकल चुके हैं तो तीसरा फाइंड करने का एक अल्टरनेटिव तरीका है ये सी का, कि अगर आपको चाहते हैं कि आपको पता है ए, बी और सी 3 ही लोग हुए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज़ मस्ट बी इक्वल टू 1। हमारे पास 3 ही पर्सन हैं, उन तीनों की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। अब सपोज करते हैं सी की हमें नहीं मालूम, ये दोनों हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो अल्टरनेटिव तरीके में इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 16/37 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास 12/37 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तो फाइंड करना है, तो 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज़ इक्वल टू 1 - 16/37 और माइनस 12/37। अब यहाँ पर आपको पता है 37 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 37 - 16 और -12, जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपके पास 9/37, ये आपका आंसर। ये अल्टरनेटिव तरीका है। इसकी सी का मैंने इस तरीके से इसलिए किया ताकि इस काम की हमारी प्रैक्टिस हो जाए। अगर हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 3 बंदे हैं, 3 में से 2 फाइंड कर लिए, 1 रह गया, तो उन दोनों को जमा करके 1 में से माइनस कर दें तो तीसरा आ जाता है। अगर 2 लोग होते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम करते, बी मालूम करने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर लेते, लेकिन हमारी प्रैक्टिस हुई इस तरीके से, इसलिए हमने उस मेथड को देखना है। आज का लेक्चर यहीं पे यानी 46 क्वेश्चन पे ही क्लोज़ करते हैं। मेरी कोशिश थी कि आज के लेक्चर में मैं आपको 47 क्वेश्चन भी करवा दूं, वो सेम एज़ इट इज़ है, वो आप कोशिश कीजिएगा घर से करने की। इंशाल्लाह कल हम उस क्वेश्चन को करेंगे। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालदैन का साया ता हयात कायम रखे। वालदैन की और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ साथ ऐ प्यारे अल्लाह, जब हमारा आखिरी लम्हा हो इस दुनिया में तो अल्लाह हमारी ज़ुबानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।